धारा बड़ी समुद्र की सो प्यारे पाप कटे हरी दुलारे ये बड़ा नाम किस काम का अरे जो किसी काम नहीं आए सागर से नदियां भली जो सबकी प्यास हो जाए तो भंगे एक समय 10 शीश में अरे मन में करो विचार और दिग्विजय करनी मुझे करे हूँ थोड़ा करे हूँ थोड़ा लाचार लंघ की कौन करेगो रखवारी और दिग्विजय को बोला पास में तैयो बोले भले हाँ तो देखिए बंधु एक समय रावण 33 कोट देवी देवताओं को बंदी बना करके और दिग्विजय प्राप्त करने की अपने मन में ठान लेता है। लेकिन समस्या सामने होती है कि दिग्विजय करने के लिए अगर मैं जाऊंगा तो लंका का राजगुण चलाएगा, तो लंका के सिंहासन को संभालने के लिए उसके जीजा दिग्विजय को अपने पास में बुलाता है और किस तरीके से इस दिग्विजय से कहता है कैसे रावण दिग्विजय प्राप्त करने के लिए निकलता है, क्या होता है कैसे क्या होता है भैया। अरे रावण ने दिग्विजय को वो अपने पास में बुलाया है वही दिग्विजय करने का उसे वचन सुनाया है। रावण ने दिग्विजय को अपने पास में बुलाया है दिग्विजय करने का उसे वचन सुनाया है। रावण ने दिग्विजय को अपने पास में बुलाया दोनों मेरे भैया जी सुनो मेरे भैया जी मुझे दिग्विजय करनी है। सुनो मेरे भैया जी मुझे दिग्विजय करनी है।
सीखे मंत्र बड़े आंखें में नीचे मारे हो तू जावे समझ तने के नहीं आवे तेरे अब काटूंगा शीश करीबा देने चालाकी ले वोट ढोर दियो तीजा लारो पीड़ा बल्ला की तेरे अब काटूंगा शीश करीबा देने चालाकी ले वोट ढोर दियो तीजा लारो पीड़ा बल्ला की तेरे भैया हाँ तो देखिए बंधुओं, इस तरीके से रावण अपने जीजा दिग्विजय को राजगद्दी पर बैठा करके दिग्विजय प्राप्त करने के लिए निकल जाता है और इधर उसके जीजा दिग्विजय के मन में एक बेईमानी पैदा होती है। लंका को देख करके उसका दिल ललचा जाता है कि ऐसे स्वर्ण की लंका, इस पर अगर मेरा राज हो तो बहुत बढ़िया आनंद आए, लेकिन ये किस प्रकार से मिले। इस तरीके से मन में विचार करके वो और रावण को मारने के लिए विद्या सीखने को पाताल लोक में पहुंच जाता है। संयोग से इधर रावण दिग्विजय प्राप्त करके वापस लंका में आता है। राजगद्दी सूनी देख करके एकदम से मंत्रियों से पूछने लगता है, तो मंत्री सारा हाल कह देते हैं कि महाराज आपको मारने के लिए और विद्या सीखने आपका जीजा पाताल लोक गया हुआ है। रावण गुस्सा में होकर के सारे हथियारों के सहित लंका पहुंच जाता है पाताल लोक में और वहां जाकर के उसके जीजा दिग्विजय का वध कर देता है। बंधुओं, ये समाचार जब सूर्पनखा को मिलते हैं तो सूर्पनखा किस प्रकार से अपने भैया के सामने बिललाप कर रही है भैया। कैसे करती है भैया? वो ऐसे रो रही भेना थारी, क्यों भैया बात बिगाड़ी। भैया वो जैसे जल बिन मीन बेचारी, ऐसे बिना पुरुष की नारी। अरे थोड़ा करो तो विचार दियो मेरो पति मारे, अब करूं काई रे ओ बेधेवा बना दाई, कन्हैया डोबा दाई, तेरे बेधेवा बना दाई, कन्हैया डोबा दाई। हो ऐसे रो रही बहना थारे, क्यों भैया बात बिगाड़ी। जैसे जल में नमीन बेचारे, जैसे बिना पुरुष के नारी। थोड़ा कर तो विचार दियो तेरा
देखिए बंधुओं, इस तरीके से सुपलखा अपने पति के मरने का विलाप करती है तो रावण कहने लगता है कि क्यों चिंता करती है, चारों तरफ मेरा राज चलता है, मर गया तो मर जाने दो, कोई दूसरा पति कर लेना। देखिए बंधुओं, जिस समय दिग्विजय मरा था उस समय सुपलखा के 6 माह का गर्भ छोड़ के मरा था। कुछ समय के बाद सुपलखा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका जम्मू कुमार नाम धर दिया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ अपनी माँ का हाल देख करके पूछने लगा कि माँ, मुझे कुछ ऐसा एहसास होता है आपका हाल देख करके कि आपके हाथों में चूड़ी नहीं, माथे की बेंदी नहीं, अरे मेरे पिताजी कहाँ हैं? इस तरीके से पूछने लगता है तो सुपलखा अपने बेटे को सारा हाल कह देती है। बंधुओं, जम्मू कुमार सुपलखा से इस बात को सुन करके और अपने पिता का बदला लेने के लिए सूर्य भगवान की तपस्या के लिए जंगल को निकल जाता है। और उसी समय वनवास में लक्ष्मण सीता राम का निवास होता है। देखिए किस तरीके से क्या घटना घटती है, आइए कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। कैसे क्या होता है भैया? कि उसी समय वनवास में अरे लक्ष्मण सीताराम पंचवटी पर कुछ समय किया था विश्राम। उसी समय जम्मू कुमार अरे तप करने पहुंचो जाए, एक बांस के बेड़े में जन आसन दियो लगाए। उसी समय जम्मू कुमार वहां तप करता है और जैसे ही संध्या की टाइम होती है तो भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भैया, आरती का समय हो गया, आप भगवान की आरती के लिए जंगल से फूल लेके आओ। तो भगवान की आज्ञा मांग लेकर के और लक्ष्मण जी किस तरीके से जंगल को फूल लेने के लिए जा रहे हैं, आगे क्या होता है देखो। क्या होता है भैया? अरे हो गई भारी टाइम, जल्दी जाओ मेरे भैया, हो जल्दी जाओ मेरे भैया, के भरला फूलों से डलिया, के भरला फूलों से डलिया। हो गई भारी टाइम, जल्दी जाओ मेरे भैया, जल्दी जाओ मेरे भैया, के भरला फूलों से डलिया, के भरला फूलों से डलिया। हो गई भारी अरे हो गई भारी टाइम, जल्दी जाओ मेरे
सुपलखा हो गई चकनाचूर लड़के संग रंगी तेरे छोरा के माथे धूल भैया हाँ तो देखिए बंधुओं, इस तरीके से जम्मू कुमार जब तप करने के लिए जंगल में पहुंच जाता है, उसी समय भगवान राम लक्ष्मण को ये आदेश देते हैं कि भैया आरती के फूल लेके आओ। तो जम्मू कुमार जो था, मैं पहले भी बता चुका था आपको, वो सूर्य भगवान की तपस्या के लिए निकला था, सूर्य भगवान का तप कर रहा था। उसकी तपस्या पे खुश होकर के सूर्य भगवान ने एक तेघा उसको अर्पण किया था। तेघा उसके पास जिसके बेड़े में, बांस के बेड़े में वो तप कर रहा था, वहां एक तेघा सूर्य भगवान ने डाल दिया। संयोग से वो तेघा जैसे ही लक्ष्मण फूलों के लिए जाता है तो लक्ष्मण के हाथ पड़ जाता है। विधि का विधान, लक्ष्मण उस तेघा को हाथ में लेकर के विचार करने लगता है कि बहुत अच्छी चीज मिली, इसको चला के देखना चाहिए। संयोग से उसी बांस के बेड़े पर लक्ष्मण जी ने उस तेघा से वार किया और उस जम्मू कुमार का शीश धड़ से उड़ गया, उसकी हत्या हो गई। उसी वक्त सुपलखा अपने बेटे से मिलने के लिए आती है बंधुओं। जब लक्ष्मण के हाथ से जम्मू कुमार का वध हो जाता है तो लक्ष्मण पश्चाताप करने लगता है कि हे प्रभु, अरे एक दिन यही काम मेरे पिताजी से बना था, जो धोखे से श्रवण कुमार को मार दिया, आज वही काम मेरे से बना है। अब मैं जाऊंगा तो ना जाने क्या कहेंगे भैया जी। इसी विचार में लक्ष्मण जी वापस पंचवटी पर आते हैं और चिंतन कर ही रहे थे दोनों भाई, इतने में ही ऋषि मुनि आ जाते हैं, सारा भेद कह देते हैं। उधर सुपलखा अपने बेटे से मिलने के लिए आती है, उसकी लाश देख करके और एकदम से क्रोधित हो जाती है और सारे ऋषि मुनि के पीछे पड़ जाती है। तो ऋषि मुनि कहने लगते हैं कि हे देवी, हमारी इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। इस पंचवटी पर जो तपसी है उन्हीं की सारी गलती है, उन्होंने ही आपके बच्चे का वध किया है। सुपलखा भयानक रूप धर के और भगवान राम और लक्ष्मण के पास पंचवटी पर पहुंचती है। बंधुओं, भगवान राम और लक्ष्मण की सुंदरता पर मोहित होकर के सुपलखा अपने बेटे को भूल जाती है और शादी का प्रस्ताव रख देती है भगवान राम और लक्ष्मण के साथ। अब देखिए किस तरीके से सुपलखा शादी का प्रस्ताव रख रही है और कैसे सुपलखा की नाक कट रही है, और यही कारण है सुपलखा ने रावण मरवाया। देखो ये कीर्तन के माध्यम से कैसे क्या होता है भैया। हरि रघुराई के ढिंग में आएगे भैया हरि रघुराई के ढिंग में आएगे और यूं